हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए मैं एक और रीडिंग लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज आपके लिए जो रीडिंग है वो है अगस्त मंथ के लिए। जुलाई जाने वाला है और नया महीना यानी कि अगस्त का महीना आने वाला है। और मैं हमेशा आपके लिए नई नई रीडिंग्स लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को गाइडेंस दे सकूँ, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बता सकूँ जिसको आप फॉलो करें और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आएँ जो आपको लगे कि हाँ, वाकई में ये चेंजेस आने चाहिए थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए था और इससे आपकी लाइफ में आने वाली जो ऑब्स्टैकल्स हैं, परेशानियां हैं, हर्डल्स हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। देखिए, हम सब लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है। ये एक पार्ट है लाइफ का। जब उतार चढ़ाव आते हैं और गम या खुशी आती है तो हर किसी के जीवन में आती रहती है। पर कहीं ना कहीं इन वीडियोज़ की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है? इनकी ज़रूरत आपको इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आने वाली ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर अगर आप संभल जाएं, वो जैसे हम कहते हैं ना कि बाहर बारिश होने वाली है, मौसम ऐसा है कि बाहर बारिश होगी तो आप छाता लेकर निकलते हो तो कहीं ना कहीं आप बच जाते हो भीगने से। ऐसा ही होता है। जब आप ये वीडियोस देखते हो आपको पहले ही पता चल जाता है कि किस जगह पर कौन सी रुकावट आ सकती है, कौन सी मुश्किल आ सकती है। तो आप पहले ही या तो तैयार हो जाते हो या अपना छाता लेकर निकल जाते हो। तो ऐसे में कुछ बचाव हम लोग कर सकते हैं, कुछ बचाव आपका हो सकता है। तो आप लोग निरंतर इन वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो अगर आपको भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। डेली मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ बताती हूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल फ्री में है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इसके साथ साथ आपसे मैं टैरो कोर्स की डिटेल भी हमेशा शेयर करती हूँ। तो जो लोग इसे सीखना चाहते हैं, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसके इतने सारे लाभ हैं। अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और टैरो की पूरी डिटेल ले सकते हो। किस तरह से हमारे सेशंस रहते हैं, कैसे मैं आपको टैरो सिखाऊंगी और क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। तो आप भी इनको सीख कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और टैरो के ज़रिए आप जान सकते हैं कि आपके भविष्य में क्या छिपा हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आज यहाँ मैंने कोई पिक्चर्स नहीं ली हैं, आप इसे पिक्चर समझ सकते हो। पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, या आप अपनी राशि चुन सकते हो, जो भी राशि आपकी है इन दोनों पाइल्स में से। जैसे अगर आपकी मेष राशि है तो पहला पाइल आपका होगा, अगर आपकी मिथुन राशि है तो पहला पाइल आपका होगा, अगर सिंह, तुला, धनु, कुंभ ये राशियाँ आपकी हैं तो भी पहली पाइल आपकी होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी वृषभ राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, मीन राशि है तो पाइल नंबर 2 आपका होगा। तो आप इस हिसाब से अपने राशि को चुनिए और अपना पाइल सिलेक्ट कीजिए। अब मैं यहाँ पर एक और बात आपको मेंशन करना चाहती हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम चंद्र राशि के हिसाब से देखें, सूर्य राशि के हिसाब से देखें, तो किस प्रकार से देखें? देखिए, ये बहुत सिंपल तरीका है। आपको कोई भी आपकी राशि पता है, आप पाइल 1 या पाइल 2 उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने मून साइन या सन साइन के अकॉर्डिंगली नहीं दिया है। पाइल को आप किसी भी तरीके से, जो भी राशि आपको पता है, बस आपको सिलेक्ट करना है और वही पाइल आपका होगा और आपको उसको चूज़ करके अपनी रीडिंग को देखना है। तो सिंपल है, जो भी राशि आपको पता है, चाहे वो मून साइन है या सन साइन है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगस्त के महीने में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या इसकी डिटेल रहेगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए हो सकती हैं अगस्त के महीने में, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आपको एडवाइस है, गाइडेंस है, तो सारी ही बातें इस वीडियो में हम करेंगे अगस्त के महीने को लेकर। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, अगर आपके साइंस, आपके राशि साइंस ये हैं मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, आप इस पाइल पर पहुंच चुके हैं तो अब ये रीडिंग आपकी होने वाली है। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज मैंने ली हैं वो आपके लिए सबसे पहले विक्ट्री को शो कर रही हैं। तो विक्ट्री क्या बताता है कि अगस्त का महीना ऐसा महीना होगा जब आपको जीत तो मिलेगी, पर उस जीत के लिए आपको क्या क्या करना है,
क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एनर्जी ही जीत की है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जीत तो आपको मिलेगी, पर किस किस क्षेत्र में मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी, क्या क्या उसके लिए करना होगा, ये भी साथ साथ चलेगा। जीत किसी को बैठे बैठे तो मिलती नहीं है, उसके लिए बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है, उसके लिए मेहनत और स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। तो क्या वो सब चीज़ें होंगी आपके पास? तो चलिए जानते हैं आपके लिए कि क्या अगस्त का महीना आपके लिए कह रहा है। जीत मिल रही है तो किस क्षेत्र में मिल रही है, सबसे पहले यही जानते हैं। जीत आपको मिलेगी ज़रूर, पर आपको वो किस तरह से मिलेगी इसको भी थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके लिए हैं जो आपकी स्ट्रगल को भी दर्शा रही हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, एनवी, ये एनर्जीज़ बता रही हैं कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप मुझसे ये मत कहना कि मैंने नेगेटिव क्यों बोला, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो बातें नेगेटिव मैं बताऊँगी उसको आप पॉजिटिविटी के साथ सुनना, ताकि आपको ना अगस्त का महीना जब आएगा तो आपको इससे पहले ही लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएं और आप अपने आप को पूरी तरह से परिपक्व कर लें, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लें कि हाँ, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हमें अपने पैसों को, अपनी विल पावर को उसी तरीके से मैनेज करना है। अगर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स दिख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है तो बहुत ध्यान से करना। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पीठ के पीछे से आपको धोखा देने के लिए बैठा है तो आप ध्यान रखना कि कोई ऐसा तो नहीं है जो आपके आसपास आपको दिख तो रहा नहीं पर फिर भी कोई पीछे से है, तो उस पर आपको नज़र बना के रखनी है ताकि आप अपने क्षेत्र में जीत हासिल कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बड़ा काम करने वाले होते हैं और पीछे से कोई ऐसी बात करता है जिससे हमारे काम में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अगर हर क्षेत्र में जीत हासिल हो रही है, हर जगह पर आप जीत रहे हो, तो कोई ना कोई जेलसी करता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो इतना ज़्यादा ईर्ष्या, जेलस होता है आपसे कि आपके काम में वो रुकावटें डालनी शुरू कर देता है। किसी भी तरह से क्यों ना हो, वो रुकावटें आपको दिखती भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता, पर आपके काम में रुकावटें आती रहती हैं, जिसकी वजह से ना आपको हिम्मत ही नहीं होती कि आप आगे बढ़ पाएँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हिम्मत टूट जाती है। बस यहाँ पर मैं वही बात आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये पता चले कि कोई आपका अपना ही है जो आपके साथ ये खेल खेल रहा है, तो और भी ज़्यादा हिम्मत टूट जाती है। पर आपको इस बात को समझकर अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना। अपने आप को तब भी वैसे ही स्टैंड रखना है, तब भी आपको कोशिश करना है कि कोई आपका अपना भी क्यों ना हो जो आपके पीठ के पीछे आपकी बातें करता हो, आपसे जेलस होता हो, आपके ही काम में रुकावटें बनाता हो या पैदा करता हो। आपको गिरना नहीं है, स्ट्रांग रहना है। उस समय पर अगर आपने खुद को स्ट्रांग रखा तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। और हीलर ऑफ इमोशन की एनर्जी है, ये बता रही है कि आपको हमेशा हीलिंग मिलती रहेगी, इमोशनली आपको हीलिंग मिलती रहेगी अगर आप अपने सेकंड चक्रा पर काम करते हैं। अगर आप अपने सेकंड चक्रा को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, तो आपको हीलिंग मिलती रहेगी और आप अपने आप को गिरने नहीं दोगे किसी भी कंडीशन में। किसी भी कंडीशन में आप अपने आप को ना खड़ा रखोगे, अपनी एनर्जीज़ को बरकरार रखोगे, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखोगे। यहाँ पर एक और एनर्जी है गार्डियन ऑफ अबंडेंस की। तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि जब आप इस कंडीशन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए बाहर निकालोगे तो आपको अबंडेंस मिलेगी। तब आपके पास कोई ऐसा होगा जो आपको स्टेबल करेगा, आपकी एनर्जीज़ को स्टेबल करेगा। हालांकि किसी ने आपके साथ धोखा किया, ईर्ष्या की, जेलसी की और आपको पैसों के मामले में फंसा दिया, पर फिर कोई ऐसा भी होगा जो आपको इससे बाहर भी निकालेगा। पर आपको अपनी कोशिश तो खुद करनी ही है, क्योंकि जो इंसान खुद अपनी कोशिशें हमेशा जारी रखता है उसकी ही लोग मदद करते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि अगर आप खुद ही हार मानकर बैठ जाएंगे तो कोई आपको उस हारे हुए व्यक्ति को उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ऐसा कोई नहीं होता है। अगर आप लड़ेंगे, खुद से तैयार करेंगे अपने आप को, तो बहुत से लोग आ जाएंगे जो आपकी मदद भी करने को तैयार हो जाएंगे। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, आपको अगस्त के महीने में
अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको किसी से बहस नहीं करनी। किसी बहस में मत पड़ना। अपने आप को ना किसी और एनर्जी में लगाना। अगर आपको लगे कि कोई आपसे बहस की कोशिश कर रहा है या कोई आपसे बहस करेगा, आपको पता लग जाएगा पहले ही, तो आप अपने आप को पीछे खींच लेना। आप उसको कहना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मेरा काम बहस करना नहीं है, मेरा काम जो है वो मैं अच्छे से करूँगा या करूँगी, पर मुझे आपसे आर्ग्यू नहीं करना है। अगर आप खुद को इस आर्ग्यू से बचा लोगे, अगर आप ये समझ जाओगे कि आर्ग्यूमेंट्स आपके लिए है ही नहीं, तो आप अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करोगे और किसी अच्छे बेहतर काम में लगाओगे। अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं किया जाता। कभी भी जब आप अपनी एनर्जीज को बचा कर रखते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आती है और आपको ही इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आप उसको वेस्ट कर देते हो बहस में, बातों में और लोगों के साथ बिना बात की बातें करते हो, तो वो एनर्जीज वेस्ट चली जाती हैं और आपको आउटपुट नहीं मिलता। फिर आप कंप्लेन करते हो कि आउटपुट क्यों नहीं मिला। वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को तो कहीं और लगा दिया। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो कहीं भी बैठे हों, चार लोग इकट्ठा बैठ जाते हैं और बातें करते हैं और शाम को उसका नतीजा क्या निकलता है? किसी बात का कोई नतीजा नहीं निकलता। और जो लोग अपने फोकस के साथ अपने काम को करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो हार कर भी जीत जाते हैं। कई बार उनको हार मिलती है, पर उस हार में उनकी इतनी बड़ी जीत छुपी हुई होती है जो उस टाइम तो उनको नहीं दिखती, पर कभी ना कभी वो जीत इतनी बड़ी होकर बाहर आती है ना कि फिर जो चार लोग बैठकर बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको समझ में आता है कि उस समय पर वो जो व्यक्ति काम कर रहा था उसने क्या किया। तो आपको भी ना इसी बात को समझना है। किसी से बहस करके, किसी से बातें करके, किसी के पास बैठकर गॉसिप करके अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करना। अपने आप को विक्ट्री की इस पोजीशन को समझते हुए ना फोकस करना कि कहाँ पर जीत चाहिए, क्या करना है। ये उन सब बच्चों के लिए भी है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो काम कर रहे हैं, ये उन लेडीज़ के लिए भी है जो घर पर रहती हैं। वो अक्सर ये सोचती हैं कि गॉसिप्स के सीरियस देख लिए जाएं, गॉसिप कर लिया जाए तो टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास के लिए नहीं हो आप में भी बहुत सारी पोटेंशियल है जिसको आप सही जगह पर अगर लगाओगे तो बहुत सारा कुछ निकाल पाओगे। जीवन तो हर इंसान का चलता रहता है, किसी का नहीं रुकता। जो कुछ कर रहा है उसका भी नहीं रुकता, उसको भी एक ना एक दिन इस दुनिया से अपने काम करके जाना है। ये एक यात्रा की तरह है और उसका भी नहीं रुकता जो बैठा हुआ है, जो कोई काम नहीं कर रहा। पर आप दोनों के जीवन में डिफरेंस देख सकते हो कि जो काम कर रहा है उसका काम करने से कितना जीवन सुखद हो जाता है, कितना उसको अपनी पोटेंशियल्स को जब वो इस्तेमाल करके जो आउटपुट लेता है, जो रिजल्ट लेता है, उससे उसको कितनी खुशी मिलती है। और जो लथार्जिक बनकर, आलसी बनकर घर पर बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, तो उसको अपना जीवन बिताने में कैसा महसूस होता है। तो ये सारा कुछ आप भी महसूस कर सकते हो। आप भी ये जान सकते हो कि आपकी पोटेंशियल कहाँ पर है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना जो अगस्त का महीना आएगा इसमें ऐसे ऐसे काम करने वाले हो, ऐसी ऐसी अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करने वाले हो जो आप इंट्रोस्पेक्ट करके बहुत देर से आपने एक्सपीरियंस किया है और उसको निकालोगे। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आएगा इस मंथ में आपके। अगर कोई टीचर है, काउंसलर है या कोई ऐसे इंसान है जो दूसरों को एडवाइस देने के लिए है, कोई प्रीचर भी हो सकते हैं, तो उनके लिए अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आप अपने ही परिवार का काम आगे बढ़ा रहे हो, जैसे आपके पिताजी जो हैं या दादा जो है जो काम कर रहे थे, आप भी उसी काम को कर रहे हो, तो अगस्त का महीना ना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मुझे यहाँ पर आपके बड़े बूढ़ों की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स आपको कोई आशीर्वाद दें, आपको कोई ब्लेसिंग दें, आपको कुछ रिवॉर्ड दें। ऐसा होता है कई बार कि कुछ हम नया शुरू करने वाले होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे आसपास है। कभी कभी हमें उनकी याद आ जाती है या अपने दादा की याद आ गई, दादी की याद आ गई, पिता की याद आ गई, या कोई भी जो आपके पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं,
आप उनको याद करोगे और वो आपको ना आपकी बिगिनिंग में जो भी आप नया कुछ शुरू करोगे उसमें आपको ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे। वो किसी भी रूप में हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वो हमें आवाज़ के रूप में सुनते हैं या आशीर्वाद के रूप में हमारे सामने आते हैं, या कोई इंसान हमें ऐसा मिलता है रैंडमली जो हमें आशीर्वाद देता है और हमें रिजेंबल करता है कि ये तो मेरे दादा जैसा था, ये तो मेरी दादी जैसी थी। तो ऐसा कई बार होता है। तो अगस्त के महीने में ना आपको ये बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपके आसपास हैं, उनकी एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। किसी को भी आप रैंडमली मिलोगे तो वो उनका एहसास दिलाएंगी। और मुझे एक मैसेज और मिल रहा है जो है आपके लिए, ऐसा मैसेज जब आप अपने बचपन की यादों में उनको याद करोगे। आप लोगों को सिंबल तो दिख ही सकते हैं और साइंस भी दिख सकते हैं, उनको महसूस भी कर सकते हो, पर आप ना अपने बचपन में जाकर उसको जीना भी चाहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है जब हम कई बार अपने बचपन को याद करते हैं तो कितना अच्छा एहसास होता है, कितना अच्छा लगता है। तो ये जो एहसास है आप जीना चाहोगे। आपको अच्छा लगेगा अपने बुज़ुर्गों को याद करके, पूर्वजों को याद करके, और आप उसे जीना भी चाहोगे। आप बार बार पुरानी बातों को याद करोगे, जिसकी वजह से कई लोगों के लिए कुछ परेशानी भी आ सकती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा पुरानी यादों को कुरेदा जाए तो हर किसी की याद अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं होता, हर किसी की याद बुरी हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। हर किसी की अपनी ज़िंदगी की अलग कहानी होती है। तो ये कहानी जब आपके सामने आएगी तो किसी को तो परेशानी देगी, किसी को दुख देगी और किसी को अच्छा भी महसूस होगा। तो आपको अपनी कहानी को देखना है कि आपकी कहानी क्या कहती है। उसके अनुसार ही अगस्त के महीने में ना आपको लगेगा कि या तो बहुत सारा परेशानी या दुख है क्योंकि आपकी कहानी ऐसी थी, या आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी कहानी बहुत अच्छी थी, आपका बचपन बहुत अच्छा बीता, आपकी यादें बहुत खूबसूरत होंगी। तो ऐसा कुछ मिक्स सा मुझे नज़र आ रहा है जिसमें मुझे क्लियर नहीं है कि क्या होगा, पर ये ज़रूर मैं देख सकती हूँ कि कुछ ऐसा होगा जो आप पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहकर बाहर निकालोगे। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप पीछे की ज़िंदगी को ज़्यादा कुरेद रहे हो या ज़्यादा पीछे जा रहे हो, तो आपको ना अपने आप से कनेक्ट होना है। आपको कृष्णा मैसेज दे रहे हैं कि खुद से कनेक्ट हो जाना, खुद को देखना, अपने अंदर झांकना, हेरमिट मोड में आना और अपने आप को स्टेबल करना, और उसके बाद नई कुछ शुरुआत करना। जब आपको लगे कि आप अंदर से स्टेबल हो गए हो, आपको लगे कि आपने अपने आप को संभाल लिया है, जब आप कनेक्ट हो जाओ खुद से, तब आप आगे बढ़ने के लिए सोचना। क्योंकि अभी आपकी एनर्जीज पास्ट की एनर्जीज रहेंगी। अगस्त का पूरा महीना ऐसा ही जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज में रहोगे, या आपके पीछे कोई ऐसे लोग होंगे जो आपकी बातें करेंगे, आपसे जेलस होंगे। तो आपको ना अपने आप को समझना है और अपने अंदर कनेक्ट होना है। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे, स्टेबल कर लोगे खुद को, उसके बाद नया कुछ शुरू करना। और इसके बाद आपको जो काम करना है ना उसमें बहुत काम करना, अपने आप को बिजी करना, ताकि पास्ट की एनर्जीज आपको छू ना सकें। आप इतना अपने आप में बिजी हो जाना ताकि सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करके अपने काम में ही ध्यान दें और इधर उधर कहीं ध्यान ना दें, किसी बात में ना जाएं, किसी से बात ना करें ज़्यादा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अकेलेपन में रहना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसका मतलब ये नहीं ले रही हूँ। आपको अकेले नहीं रहना, पर आपको फोकस को नहीं छोड़ना, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना। जो भी आपने सोचा है कि मुझे ये करना है, बस उसमें आपको फोकस करना है। तो इस तरह से ना आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर आने का जो मौका है वो मिलेगा। आप बिज़ी रहोगे, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, आपको समझ में आएगा कि चीज़ों को करना कैसे है। और जो नए काम जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है या अगस्त में जो स्टार्ट करेंगे, तो आपको अपने काम को वक्त देने का मौका भी मिलेगा। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा चैनलाइज करने की ज़रूरत रहेगी अगस्त मंथ में, क्योंकि ध्यान भटक सकता है या आपका पुरानी बातों में ज़्यादा जा सकता है। तो अपने आप को फोकस करके एक काम में लगाना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, और जो आप करोगे वो फैसले आपके सही होंगे। एक और बात जो मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको, वो बात ये है कि जिन लोगों का पास्ट बहुत अच्छा रहा है, वो लोग अपने पास्ट को कैसे यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि उनको भी तो नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने उन लोगों को तो बता दिया कि आपको कैसे पास्ट से बाहर आना है, कैसे अपने आप को हेरमिट मोड में लाकर सोचना है, समझना है, और कैसे आपको खुद की हीलिंग करनी है। पर जो लोगों का पास्ट बहुत अच्छा रहा है, आप लोगों के लिए आपको अपने पास्ट से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है।
आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पास्ट में आपके साथ गहरा कनेक्शन रखे हुए थे, उनकी मदद ले सकते हो आगे बढ़ने में। वो आपकी मदद करेंगे। अगस्त के महीने में आप उनको याद करोगे, वो आपके पास आएंगे और आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो आपको उन्हें याद करके ना छोड़ना नहीं है, आपको उनको फ़ोन करना है, उनसे बात करनी है। और जिन जिन लोगों का पास्ट बहुत अच्छा रहा है, वो अपने उन दोस्तों को बुला सकते हैं, उनसे बात करके कुछ नए काम के लिए राय ले सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, लर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। कुछ कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं पता होता चीज़ों का, हम नया काम को शुरू कर लेते हैं, नॉलेज नहीं होती। तो आप अपने पुराने दोस्तों मित्रों से, या कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी ऐसा हो जो आपकी मदद कर पाए, आपको पास्ट से उस कनेक्शन को ढूंढना है और उसे बाहर निकाल कर उनसे मदद लेनी है। ऐसा करने से ना आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगस्त मंथ में अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो या कोई ऐसा काम करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए अगर कुछ नया शुरू करना है तो आपको या तो गाइडेंस अपने इंसेस्टर्स से लेनी चाहिए, सिंबल्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। या आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ हैं, जो आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार आपको अच्छे लगते हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होते हैं, या आपको उनकी याद आती है, उनके पास बात करके भी आप मदद ले सकते हो। वो भी आपकी नई बिगिनिंग में एक दोस्त की तरह, एक हीलर की तरह, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये अगस्त की रीडिंग्स है कि आपके लिए क्या क्या एनर्जीज रहेंगी और कैसे आप किसी की मदद लेकर अपने आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी जानकारी मिली हो, कुछ भी आपको समझ में आया हो कि कैसे आपको आगे जाना है, रुकना नहीं है, और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं करने वाली हूँ पाइल नंबर 2। आपकी बात आपके लिए यहाँ पर है। अगर आपकी वृषभ राशि है, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, तो ये पाइल अब आपका है। और आपके लिए अब मैं बताने वाली हूँ कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या एडवाइजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ऐसा है जिस पे आपको फोकस करना है, और क्या ऐसा है जो आपके लिए ऑब्स्टेकल भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें, सारी ओवरऑल एनर्जी को मैं देखने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपके लिए जिस जगह पर आपने जाना है, जिस जगह पर आपने फोकस करना है, उसको कैसे करना है, काम कैसे करने हैं। आपकी एनर्जी का बेस तो हमने बता दिया, करेंगे कैसे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्या है आपकी किस्मत में। पाइल नंबर 2 अब है आपकी बात। यहाँ पर जो जो एनर्जीज हैं मैं उसको रिवील करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर है आपके लिए डोर टू वैल्यू। तो डोर टू वैल्यू का मतलब क्या है, पूरी रीडिंग इसी पर बेस होने वाली है। क्योंकि जब मैंने पाइल नंबर 1 की रीडिंग की तो उसकी पूरी रीडिंग भी फर्स्ट कार्ड पर ही डिपेंडेंट थी। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है कि सबसे पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू। तो ये आपको क्या बता रहा है, कैसी वैल्यूज़ चाहिए आपको, क्या आपको मैसेज मिल रहा है। तो इस रीडिंग में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एनर्जी है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की, जो मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको इस कॉन्स्ट्रेंट से निकलना है, जो आपके लिए एक तरह से ऑब्स्टेकल बना हुआ है। और अगस्त के महीने में आपको कैसे निकलना है इससे, ये हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको सिखा रही हैं, आपको लेसन्स दे रही हैं, जिसमें से एक है एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, जो बताती है कि कहाँ पर बंद हो, कहाँ पर रुके हुए हो, क्यों रुके हुए हो, किस लिए रुके हुए हो, ये आपको समझना है। आपके पास बहुत कुछ है ऐसा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर जब तक आंखें नहीं खोलोगे दिखेंगी नहीं, या आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आएंगी नहीं। क्योंकि बहुत सारी जगह पर आप स्टक हो, आप किसी अपॉर्चुनिटी को देखना नहीं चाहते, या आप अपने आप को ओवर ब्लेस्ड समझते हो जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपको रोके हुए है। फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर है वो है टू ऑफ थॉट, जो बता रहा है कि कहीं तो दिक्कत है, या तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो टाइम पर, और अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर दस्तक देकर चली जाती हैं और आप उनकी वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में बहुत देरी हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि डिसीजन क्या लिया जाए।
कुछ टफ टाइम्स ऐसे हैं जो आपने ज़िंदगी में देखे जिसकी वजह से ना आप स्लो हो गए हो कि डिसीजन लेना है और आप इतना लंबा खींच देते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करती हैं पर वो चली जाती हैं। आप अपने आप को रोक लेते हो क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सारे दर्द देखे हैं, टफ टाइम देखा है, जिसकी वजह से अब समझ में नहीं आता कि कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। तो कुछ ऐसी बातें आपके साथ अगस्त के महीने में भी चलने वाली हैं। आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करना है और अपने आप को इमोशनली भी आपको रोकना है ताकि गलत डिसीजन तो नहीं लेना। गलत डिसीजन ले लिया फिर तो पहले जैसा ही हाल रहने वाला है। आप सही डिसीजन कैसे लोगे ये समझना है और ये कैसे समझोगे जब आप खुद को बहुत ज़्यादा तैयार करोगे। यहाँ पर 3 ऑफ एक्शन की एनर्जी भी है जो बताती है कि एक्शन लेने का समय है। आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, बहुत सोचते हो पर सोच ही आपकी काम नहीं करती। सही ढंग से वही आपको राय लेने नहीं देती क्योंकि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर ना कंट्रोल नहीं है, आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर विश्वास नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास नहीं है। पहले अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना सीखो, तभी आपके जो एक्शंस हैं वो आप अच्छे ढंग से ले पाओगे। एक्शन की एनर्जी भी है, सेक्रीफाइस की एनर्जी भी है, पर वो सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप अपने टफ टाइम से सीख कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। टफ टाइम हर इंसान के जीवन में आता है, ऐसा नहीं होता कि हर इंसान स्मूथली चलता रहता है, कोई उतार चढ़ाव नहीं आते, ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है। मैं अक्सर महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में पढ़ती रहती हूँ। उनकी जो टीचिंग्स है ना वो बहुत कमाल की हैं। एक बार मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे, उनके पास एक फीमेल आई, एक स्त्री आई। उसने कहा कि मेरा बेटा मर चुका है और आप उसे ज़िंदा कर दो। महात्मा बुद्ध थोड़ी देर के लिए मौन रहे और उसके बाद उन्होंने उस स्त्री को एक लोटा दिया और कहा कि ठीक है, तुम इस काम को करोगी तो तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगी, मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस लोटे को ले जाकर इस लोटे में उस घर का खाना लेकर आओ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। जब वो स्त्री घर घर जाने लगी तो ऐसा कोई घर भी नहीं था जहाँ पर किसी की मौत ना हुई हो। ऐसा कोई घर दुनिया में से नहीं मिला जहाँ पर कभी किसी की मौत ना हुई हो। तो वो स्त्री आकर महात्मा बुद्ध के कदमों में गिर गई और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं समझ गई हूँ कि ज़िंदगी का सार क्या है, ज़िंदगी की कहानी क्या है। तो इस प्रकार से ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, जिसके जीवन में कष्ट ना हो। तो इन कष्टों के साथ ज़िंदगी को कैसे स्मूथली हम आगे लेकर जा सकते हैं, इन कष्टों के साथ ही हम रास्ते खोज सकते हैं। तो अगर आप भी ये सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा और आप फिर ब्लेम नहीं करेंगे, किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि अपने रास्ते खुद खोजेंगे। जब हम भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो हमें एक रास्ता मिलता है, जो रास्ता वो हमें दिखाते हैं और हम उस रास्ते पर किस तरह से जाएं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो है डोर टू वैल्यू का। तो ये बता रहा है कि कुछ एनर्जीज़ ने आपके दरवाजे को नॉक किया और जो आगे की एनर्जी है वो है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की, पर आपने उस एनर्जी को नहीं समझा, आपने उसको रिसीव ही नहीं किया, तो वो दरवाज़ा खुला ही नहीं, या वो खुला तो उसमें एनर्जी का फ़्लो हुआ ही नहीं। तो इस तरह से हमें समझना होता है कि यूनिवर्स हमें बताना क्या चाहता है, यूनिवर्स हमें कहना क्या चाहता है। वहाँ पर जब हम ये सीख जाते हैं, समझ जाते हैं ना, तो हम एनर्जीज़ के फ़्लो को समझने लगते हैं और ये सारी चीज़ें हमें टैरो से भी पता चलती हैं। टैरो भी हमें सिखाते हैं। तो टैरो का जो रोल है वो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से रहता है जैसे एक गाइडिंग साइंस होती है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में जब रास्ता नहीं खोज पाते तो इसे ही सीखकर हम रास्ते पर चल सकते हैं। ये हमें गाइड कर देते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ पर अड़चने आ सकती हैं, ये जो रास्ता है ये बहुत स्मूथ है। तो टैरो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप टैरो अगर सीखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सीख सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि टैरो को किस तरह से आप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से ना आपको एनर्जीज़ को समझना है। जब आप उसको रिसीव करो तब आपको भगवान को ग्रेटिट्यूड देना है और जब आप उसे रिसीव ना कर पाओ
तब आपको ये देखना है कि आप उसे रिसीव कैसे करेंगे, वो रास्ता खोजना है। और यहाँ पर है प्योरिटी की एनर्जी, जो बताती है कि जितना आप अंदर से प्योर हो जाओगे उतना ही आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, जितना आप दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचोगे, जितना आप टफ टाइम्स जो आपने देखा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने काम को करोगे, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, 4 ऑफ कप की एनर्जी भी है, जो ये बता रही है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो अपॉर्चुनिटीज़ को तो सन भी है यहाँ पर, तो शाइनिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। पर आपको जो फैसले करने हैं, जो आपको एक्सेप्ट करनी है चीज़ें, उनको थोड़ा सा ध्यान से करना है। ख़ास तौर पर जो आपने पीछे सहा है, जो आपने पीछे चीज़ें टफ टाइम देखा है, उसको ध्यान में रखते हुए एक्सेप्ट करना। और जब आप एक्सेप्ट करोगे तब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इससे किसी को हर्ट ना हो। आपने किसी को भी दिल दुखाकर कोई चीज़ एक्सेप्ट करोगे तो वो ज़्यादा देर के लिए आपके काम नहीं आएगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले करना। बहुत सारे लोग यहाँ पर रिश्तों को लेकर बहुत सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप ये चाहते हो कि रिश्ता अच्छा चले, रिश्ता स्टेबल हो। रिश्तों में जब भी आप जिस स्थिति पर भी खड़े हुए हो, आपको ये लगता है कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस रिश्ते को थाम लूँ, दिल को थाम लूँ, तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, पहले जैसी हो जाएं या आगे जाकर ठीक हो जाएं। तो बहुत सारे लोगों की ना ऐसी भी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा संभाल रहे हो। तो रिश्तों को संभालना बुरी बात नहीं है, पर अगर रिश्ता टॉक्सिक है, अगर उसने आपको ही बांध दिया है, आपकी फ्रीडम को बांध दिया है, आपकी आज़ादी को ख़त्म कर दिया है, तो वहाँ फिर सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर कोई भी यहाँ पर जो रीडिंग देखने के लिए पहुँचे हैं, अगर आप रिश्तों में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या रिश्तों को संभाल कर इतना ज़्यादा आपने संभाल लिया है कि अब उससे निकल नहीं पा रहे हो, तो आप निकल सकते हो। आपको वो ब्राइट लाइट देखनी है। जैसे गुफा के अंदर जब इंसान होता है तो छोटी सी लाइट भी उसे बहुत ज़्यादा दूर से नज़र आ जाती है, तो वो लाइट आपको देखनी है। कैसे देखोगे? जिन लोगों के रिश्ते बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो रिश्ते में बंध गए हैं, आपको इस लाइट को देखते हुए ना इसके पीछे पीछे जाना है। क्योंकि अब वो समय नहीं है जब आपको अपने ही विचारों में फंसे रहना है। आप अगर निकल सकते हो तो अपने पैर को आगे रखो, अपने कदम आगे बढ़ाओ। बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, बहुत चीज़ें कर ली, बहुत सारी बातें समझा ली, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर और आप क्या कर सकते हो? आपको इतने सारे सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिला टफ टाइम के सिवा, तो अब उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो जो आपके पास आ रही है। पर आप आंखें बंद कर लेते हो, डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि फंस चुके हो या खुद से कोई फैसला करना ही नहीं चाहते। आपने अपने आप को रोक लिया है कि मुझे इस दरवाजे से आगे जाना ही नहीं है, मैंने बस यही रहना है, यही मेरी ज़िंदगी है और इसके आगे कुछ भी नहीं। और दिल को ना इस तरह से थाम कर रखा है आपने अपने कि निकलना भी चाहो तो भी निकल नहीं पाओगे। पर आप यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त का महीना ऐसा है जो दूरदर्शिता की तरफ आपको लेके जाएगा। आप दूरदर्शिता रखोगे और आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचोगे। ऐसा नहीं है कि आज के बारे में ही सोचोगे और बंद कर बैठोगे। भगवान आपको दूर की निगाह से कुछ दिखाना चाहते हैं जो आपको देखना चाहिए। जैसे सूरज बहुत दूर होता है पर उसका प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, उसी तरह से आपका विजन भी होगा। जितना दूर तक देख सको देख लो। आज जिस ज़िंदगी में फंसे हुए हो, जिस ज़िंदगी में बंधे हुए हो, जिस रिश्ते में बंधे हुए हो सकता है आपको कहीं दूर से कोई प्रकाश की किरण दिखाई दे और आप उसके पीछे पीछे आगे बढ़ें और आप एक खूबसूरत ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, एक नए सवेरे में आगे चले जाएं। तो इस तरह से हो सकता है, कोशिश आपको करनी होगी। यूनिवर्स कई बार आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल आपको खुद ही तय करनी पड़ती है। वो टफ हो या आसान हो, बस एक प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। सब सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को और अपनी कोशिशें जारी रखिए। वो ज़रूरी है जारी रखना, क्योंकि अगर आप कोशिश भी नहीं करोगे तो फिर सब कुछ अपने आप से नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश ज़रूर करना है। तो ये है आपकी एनर्जीज़ अगस्त के महीने के लिए कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को समझना है, उसको देखना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं और उनकी वैल्यू करना है। जब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ की वैल्यू करोगे ना जो आपके पास आ रही हैं, तो आपको किसी कॉन्स्ट्रेंट से गुजरना नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियली भी नहीं, रिश्तों के लिए भी नहीं। आपको हर चीज़ वो मिलेगी जो आप चाहते हो। जो टफ टाइम ज़िंदगी में आते हैं वो बहुत ही आराम से बीत जाएंगे,
बस आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, इन चीज़ों को समझना है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इनको भी समझ लेते हो ना, तो आप एक ऐसे इंसान हो जाओगे जिसके लॉन्ग टर्म विजन्स हैं। आज के लिए नहीं सोचता वो अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए सोचता है। वो अपने कंफर्ट के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए सोचता है। वो ऐसा इंसान है जो सिर्फ दूसरों के बारे में ही नहीं बल्कि अपने बारे में भी डिसीजन लेना जानता है। तो अगस्त का महीना बहुत सारे फैसलों का महीना हो सकता है। अगस्त का महीना आपको सही और गलत के जो मायने हैं वो बताएगा। अगस्त का महीना आपको बताएगा सही क्या है, गलत क्या है, और आपको कैसे किसी चीज़ की वैल्यू करनी है जो वाकई में वैल्यूएबल है, और किसी चीज़ को छोड़ना है जिसकी कोई मूल्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना अगस्त का महीना आपको बताने वाला है, और आपको कई बड़े फैसले इस समय पर करने पड़ सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।